पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बहुत जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और वो है शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेकर। क्योंकि बजट पेश होता है और देखने को मिलता है उस वक्त पे शिक्षा मित्रों के लिए कुछ नहीं किया जाता है सरकार की तरफ से, और दूसरी तरफ कुछ ही वक्त बाद एक खबर निकलकर सामने आती है जिसमें यह कहा जाता है कि जो शिक्षा मित्र है उनका मानदेय जो है वो 25,000 होने वाला है, और वहीं दूसरी तरफ जो अनुदेशक है उनका मानदेय 22,000 होने वाला है। इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती है। सभी के बीच में उत्साह देखने को मिलता है क्योंकि ये कहा जाता है कि जो एक लंबा संघर्ष था शिक्षा मित्रों का वो अब खत्म होने जा रहा है। ये भी कहा गया है कि जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट तक भेज दिया गया है और बहुत जल्दी मंजूरी मिल जाएगी और ये शासनादेश जारी हो जाएंगे। इस तरह की तमाम बातें हुई। शिक्षा मित्रों के बीच में उत्साह बना हुआ है लगातार, और अब शिक्षा मित्र यही कह रहे हैं कि आखिर इन सारी चीजों में कितनी ज्यादा सच्चाई है, क्योंकि इसके पहले भी शिक्षा मित्रों के लिए कई बार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं जिसमें ये कहा गया है कि अब उनके मानदेय में बढ़ोतरी होने जा रही है। तो इस विषय पर अटल टीवी की टीम ने पुष्टि करने के लिए बातचीत की उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से। तो उनका इन सारी चीजों पर यह कहना था कि संगठन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए, और पिछले 2 वर्षों से लगातार संवाद भी इसीलिए स्थापित किया जा रहा है कि सरकार इनके लिए कोई न कोई अच्छा शासनादेश जारी करे जिससे कि इन शिक्षा मित्रों के बीच में भी खुशियों का माहौल, सभी शिक्षा मित्र काफी अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। और इस तरह की तमाम बातें अब बार बार सोशल मीडिया पे भी देखने को मिल रही है और धरातल पर भी शिक्षा मित्र यही कह रहे हैं कि अब मानदेय में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही है इसमें आखिर कितनी सच्चाई है, लगातार ये सवाल खड़े किए गए। जिसके बाद संगठन के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने मुलाकात भी की बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ साथ तमाम मंत्रियों से, एमएलसीओ से, और ये मुलाकातों का दौर लंबे वक्त से जारी है। और तब उनके द्वारा ये कहा गया कि शिक्षा मित्रों के लिए जरूर सरकार कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, उनके स्तर पर पूरा प्रयास किया जा रहा है। सरकार इन सारे मुद्दों को लेकर काफी ज्यादा गंभीर भी है। फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आई है कि मानदेय में वृद्धि देखने को मिलेगी और मानदेय 25,000 होगा, अनुदेशकों का मानदेय 22,000 होगा। तो इस विषय पर जानकारी देते हुए और आखिर इन सारी चीजों में कितनी सच्चाई है इस विषय में बताते हुए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शिव कुमार शुक्ला जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि इस वक्त पे तमाम सारी खबरें चल रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो शिक्षा मित्र हैं उनके मानदेय को बढ़ाने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि लगभग 25,000 आप लोगों का मानदेय होने वाला है और लगभग 22,000 मानदेय अनुदेशकों का होने वाला है। इस तरह की तमाम खबरें चल रही हैं, तो क्या कुछ सच्चाई है इस सारी चीजों में? अब देखिए, ऐसा है जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट कहूंगा जी, कि जो भी खबर छपी जी, और जिस भी श्रीमान पत्रकार महोदय द्वारा छापी गई है वो आदरणीय है, लेकिन उनका अपना सोर्स होगा, अपना सूत्र होगा। उनको ये खबरें कहाँ से मिली, कैसे मिली, ये आप सबका अलग सूत्र होता है। आप अपने सूत्र के हिसाब से पता किए होंगे तो आप अपने सूत्र के हिसाब से बात करें। जी, जहाँ तक मेरा मानना है, जब तक किसी भी प्रकार की कोई घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ना हो जाए जी, तब तक हम लोग उस बात पर कोई बहुत अमल नहीं करते हैं। लेकिन जी, जो चीजें निकल के आती हैं तो कहीं ना कहीं से कोई चीज अगर सकारात्मक है तो उसके लिए भाई सभी को धन्यवाद। जी, और हम इसीलिए संघर्ष भी कर रहे हैं। पिछले 2 साल से आप लोग देख रहे हैं, जी, लगातार पूरा संगठन लगा हुआ है जी, और इसी विषय पर हम काम कर रहे हैं कि किसी तरह से सभी लोगों का सामान्य स्थिति बन जाए और शिक्षा मित्रों देशों के घर में खुशहाली हो। जी, तो खबर हिंदुस्तान की थी, हमने भी पढ़ा है, एक आध कोई चैनल में भी चल रहा है, उसको भी लोगों ने एडिट करके डाला है। जी, तो ये विषय है उनका और हम ये मानते हैं कि कुछ सकारात्मक होना है। कब होना है ये मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी का विषय। जी। शिव कुमार शुक्ला जी, जैसा कि देखने को मिलता है कि हाल फिलहाल में संगठन के पदाधिकारी जो हैं उनकी मुलाकात होती है तमाम मान्यों से, एमएलसी से चंद्र शर्मा के साथ साथ कई सारे और एमएलसी उनसे और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी होती है। तो क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है? लगातार सारे लोग आश्वस्त कर रहे हैं और सभी लोगों ने इस बात के लिए स्वीकृति दी है कि बहुत जल्द कराएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से बात हो गई है। और उसका प्रमाण ये है कि आदरणीय हम लोगों के जो हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय श्री चंद्र शर्मा जी, 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 वो लगातार जो है अपने साथियों के साथ अपने खुद को तो पैरवी किए कि अपनी पूरी टीम अपने अन्य माननीय विधान परिषद सदस्यों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के कहा। आदरणीय राघवेंद्र शर्मा जी ने कहा, महाराज श्रीवास सिंह जी ने कहा, माननीय विधान परिषद सदस्य और अन्य तमाम माननीय मंत्री जी ने, माननीय अनिल राजभर जी ने या आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने सहित और माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी, उनके आदरणीय पिताजी कई बार कह चुके हैं जी। तो और मुख्यमंत्री से हम लोग मिले भी आदरणीय शर्मा जी के साथ, तो उसमें भी रिजल्ट जो दिखा, बातचीत हुई, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम करेंगे जी, अच्छा करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे। तो उपचुनाव हो गया, उसके बाद हम लोग फिर पैरवी कर रहे हैं जी। तो हमें उम्मीद है कि अब वो सब समय करीब है और कुछ ना कुछ अच्छा होगा शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन अब समय तो प्रतीक्षा करना ही जी। यानी कि शुक्ला जी, जो इस तरह की खबरें चल रही हैं फिलहाल जब तक शासनादेश जारी नहीं हो जाता है तब तक कोई भी शिक्षा मित्र इन सारी चीजों पे अमल ना करे।
हाँ, तो जब तक शासनादेश न हो जाए तब तक उस पर कोई कमेंट नहीं। जी, शिवकुमार शुक्ला जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।